हेलो गाइस, मैं हूं नवीन पॉल और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ जिसमें हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो आपने सुना होगा, काफी लोगों से, काफी इन्वेस्टर से सुना होगा कि यार इस साल डिविडेंड नहीं आ रहा है इस कंपनी का, या फिर इंटरिम डिविडेंड आने वाला है, एनुअल डिविडेंड आने वाला है। तो क्या टर्म्स है जो कि यूज करते हैं, वो क्या होता है ये डिविडेंड, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डिविडेंड एक ऐसा शब्द है जिसका बेसिक मतलब ये है कि प्रॉफिट्स जो कि कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को या फिर मालिकों को। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं या फिर आप कुछ उस कंपनी का कुछ पार्ट ओन करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके प्रॉफिट्स और लॉस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, सपोज आपको जो है एक साल आपने होल्ड किया है स्टॉक और उसमें उस साल जो है कंपनी को 50% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक रिटेन्ड अर्निंग और दूसरा जो है डिविडेंड। ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली कंटिजेंसीज के लिए होता है, आगे चल करके हमें अगर केपेक्स से करना है, किसी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब हमें कोई नया वर्टिकल खोलना है या फिर अपने लिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एसेट्स की जरूरत है, तो हम उसके लिए प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन बचा के रख लेंगे और बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसी चीज को डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड डिफरेंट तरीकों से मिलते हैं। एनुअल डिविडेंड होता है जो कि आपको साल में सिर्फ एक बार मिलता है। ठीक है, तो एनुअल डिविडेंड जो है प्रॉफिट्स पे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है कंपनी लॉस में है और आप जो है डिविडेंड कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली ओनर को किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। और इन केस प्रॉफिट हुआ है और कंपनी ने सारा पैसा जो है रिटेन अर्निंग में रख दिया या फिर उसे केपेक्स करना है, किसी तरीके का एसेट खरीदना है, तो डेफिनेटली वो डिविडेंड नहीं देगी। तो उस टाइम भी आपको डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन डिविडेंड आपको उन सिचुएशंस में मिल सकता है जिन सिचुएशंस में आपको जो है रिटेन्ड अर्निंग कम की जा रही है और आपको प्रॉफिट्स बांटना चाह रही है कंपनी, जितने भी शेयर होल्डर हैं सबको बांटना चाह रही है। ठीक है, डिविडेंड बांटने के दो चीजें हैं, मतलब एक तरीके से प्रॉस भी कह सकते हैं, नेगेटिव्स भी कह सकते हैं। प्रॉस ये है कि अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं और इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन उसका फ्लिप ऑफ द कॉइन यानी अदर साइड ऑफ द कॉइन स्टोरी ये है कि अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास उतने कैश रिजर्व्स नहीं बचे होंगे जितने होने चाहिए थे, या अगर प्रॉफिट्स वो रखती तो उसके रिजर्व्स ज्यादा होते, यानी वो बड़े और ऑर्डर ले सकती थी, बड़े केपेक्स कर सकती थी, बड़े वर्टिकल्स खोल सकती थी। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने डिविडेंड बांट दी है, इसीलिए उसका जो एबिलिटी टू बाय समथिंग मोर वैल्यूएबल वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड एक तरीके से हार्मफुल भी होता है क्योंकि वो बुक वैल्यू को कम करता है। आप डिविडेंड लेते हो अगर, तो आपको तो मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, बट जो चीज वो आगे चल के कर सकती थी, सपोज वो 100 रुपीज का आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देती, तो वो 100 रुपीज से क्या पता वो 50% और बना के दे देती है आपको। तो उस सिचुएशन में आप वो 50% लूज कर रहे हो। तो इसीलिए डिविडेंड्स एक जगह पर नेगेटिव भी एस्पेक्ट प्ले करते हैं। देन वी हैव इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इन मींस कि जैसे क्वार्टर में हमें अच्छे प्रॉफिट्स हो गए और हमें लगता है कि हम जो है आगे भी ग्रो कर सकते हैं, तो उन केसेस में कंपनीज जो है इंटरिम डिविडेंड देती है, यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करने को ही इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो आपने सुना होगा वेदांता के बारे में। वेदांता ने जस्ट अभी रिसेंटली अपना इंटरिम डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स में बांटा है। तो डिविडेंड जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट का भी सुना होगा, जो फॉर्मर सीईओ हैं उन्हें $1 बिलियन का सिर्फ डिविडेंड रिसीव हुआ है। सो आप पावर ऑफ डिविडेंड समझ सकते हैं इसी से। और डिविडेंड से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो या फिर किसी अदर फाइनेंस क्वेश्चन से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।